हाथवंदन मास्टर्स, ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान की टीम की तरफ से आप सभी मास्टर्स का स्वागत है। आइए हम सब ध्यान साथ मिलकर करते हैं। और सर्वप्रथम हम अपने पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, डिवाइन के सारे मास्टर्स, हमारे सोल मास्टर्स, सबका आह्वान करते हुए नमन करते हैं कि हमारे साथ वो आए और हमें ध्यान की गहराई तक लेके जाएं। एक सुख आसन पर बैठकर अपने पाँव को क्रॉस कर लें या अलथी पलथी मार लें। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर गोद में रख लें और चश्मा उतारकर अपनी आंखें कोमलता के साथ बंद कर लें। एक लंबी गहरी सांस नाक के द्वारा लेके मुंह से बाहर जाने दें। ये हम 3 बार करेंगे। लंबी गहरी सांस कुछ क्षण रोककर मुंह से बाहर जाने दें। एक बार हम फिर लेंगे। एक लंबी गहरी सांस नाक से लेके कुछ क्षण रुककर मुंह से बाहर जाने दें। और अपना ध्यान हम अपने सांसों पे रखेंगे, नासिका पे रखेंगे, नासिका के द्वार पे रखेंगे। जैसे जैसे हम अपना ध्यान सांसों पे रख रहे हैं, हमारा शरीर हल्का होता चला जा रहा है, बिल्कुल रिलैक्स होता चला जा रहा है। हमारे सारे ऑर्गन्स रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। और प्राण ऊर्जा हमारे ब्रह्म से होकर सहस्त्रधार चक्र से होते हुए संपूर्ण शरीर में फैलती चली जा रही है, सिर्फ सांसों के साथ। अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस। हमारी सांस ही हमारी मित्र है। हमारी सांस ही हमारी गुरु है और हमारी नाक हमारी पिरामिड है। सिर्फ सांसों के साथ। अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस, और बीच में एक हल्का सा छोटा सा प्यारा सा अंतराल। और हमारा ध्यान उस अंतराल पर। धीरे धीरे हम ध्यान की गहराई में डूबते जा रहे हैं, ध्यान रूपी सागर में डूबते जा रहे हैं। डूबते जा रहे हैं।
डूबते जा रहे हैं। सिर्फ सांसों के साथ। सांसों के साथ दोस्ती और सांसों के साथ मस्ती। जैसे जैसे हम सांसों पे ध्यान रखते हैं, हमारा ध्यान और गहरा होता चला जा रहा है। ध्यान में रहकर ही हम खुद को शांत करके दूसरों के साथ खुशी से रह सकते हैं। जहाँ ध्यान नहीं, वहाँ ज्ञान नहीं। ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है? अर्थात ज्ञान अर्थात मैं आत्मा हूँ, अज्ञान अर्थात मैं शरीर हूँ। हमेशा याद रखना है, हम सब भगवान हैं। ध्यान से ही ये ज्ञान आएगा। सिर्फ सांसों के साथ। हम सब आध्यात्मिक प्राणी हैं। इस ज्ञान से ही हमारा ज्ञान दूर होगा। जैसे कोई अंधकार से प्रकाश की ओर आ जाता है, तो प्रकाश में हर चीज स्पष्ट दिखाई देती है। अंधकार में कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब आप ऐसे सोचते हैं कि मैं मनुष्य हूं, तो आप अंधकार में जी रहे हैं। कृपया आंखें बिल्कुल न खोलें। हम और गहराई में चलते चले जा रहे हैं। ध्यान रूपी सागर में डूबते चले जा रहे हैं। डूबते चले जा रहे हैं और गहरे डूबते चले जा रहे हैं। सिर्फ सांसों के साथ। सांसों के साथ मस्ती और सांसों के साथ दोस्ती। सांसें ही हमारे गुरु हैं। सिर्फ सांसों के साथ।
जीवन में आधा समय हम अज्ञान और संशय में ही जीते हैं। अज्ञान की वजह से हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं। पति पत्नी माता पिता जीव जंतु पड़ोसी कोई भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम अपनी संकुचित बुद्धि से सोचते हैं। जब ये अंधकार दूर हो जाता है तो हमें उन्हीं रिश्तों में सुंदरता दिखाई देने लगती है। पहली बार हमें अपने आसपास सूर्योदय सूर्यास्त और प्रकृति की सुंदरता दिखाई देती है। सिर्फ सांसों के साथ। अपना ध्यान सिर्फ सांसों के साथ। हम और गहरे ध्यान के समुद्र में डूबते जा रहे हैं। अब हमें तरह तरह के अनुभव होते चले जा रहे हैं। हमारी सांसें हल्की, धीमी और कोमल होती चली जा रही हैं। मन बिल्कुल शांत हो चुका है। विचार शून्य होते चले जा रहे हैं और हम लंबी शांति में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। ध्यान रूपी सागर में और डूबते चले जा रहे हैं और तरह तरह के अनुभव हमें होते चले जा रहे हैं। मास्टर्स, जो भी अनुभव हमें हो रहे हैं, आप उन अनुभवों को देखिए, समझिए, उनसे पूछिए कि आप हमसे क्या कराना चाहते हैं। हमारे लिए क्या मैसेज है, उनसे मैसेज पूछिए। हो सकता है हमारे कोई मास्टर्स हो, पितामह हो, महाअवतार बाबा जी हो, एंजल हो, देव शक्तियों में से कोई हो जो आपके पास आके कोई मैसेज देना चाह रहा है। उनसे पूछिए। अगर साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप और गहराई में चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, चलते चले जाइए। और हमें सभी साफ कुछ दिखाई देने लगा है। साफ साफ दिखाई देने लगा है। अब हम उनसे पूछ रहे हैं कि हमारे लिए क्या मैसेज है। वो हमें बता रहे हैं। वो हमें बता रहे हैं कि मैं आत्मा हूं। ये ज्ञान ध्यान से ही आता है। हम जितना ज्यादा ध्यान करते हैं उतना ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। अज्ञान से हमें न्यूनतम भाव आता है और ज्ञान से उच्चतम भाव आ जाता है। जब ये ज्ञान आता है तब मैं भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो, हम सभी भगवान हैं। तो ये उच्च और निम्न का भाव किस लिए है? जब हमारे मन में ये दोनों भाव ही नहीं है तो हम सभी प्राणियों को सम्मान देते हैं, सम्मान देते हैं, सम्मान देते हैं। कृपया आंखें ना खोलें और सिर्फ सांसों के साथ हमारी सांसें और हल्की और छोटी और कोमल हो गई। हम वननेस की स्थिति में आ गए हैं। वननेस की स्थिति में आ गए हैं। वननेस की स्थिति में आ चुके हैं।
हमें वैराग से नहीं, वैभव के साथ जीना है। सर्वत्र उस वैभव को देखना ही आध्यात्मिकता है। हमारी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट वैराग को हटाकर वैभव के साथ लोगों को जीना सिखाने के लिए आया है। आत्मज्ञानी प्रतिक्षण वैभव में रहता है। आंखें खोलने पर भी वैभव है, आंख बंद करने पर भी वैभव है। दर्द की तरह रहने पर भी वैभव है, स्वामी की तरह रहने पर भी वैभव है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट वैराग को हटाकर वैभव का स्वागत करता है, कर रहा है और करता रहेगा, सिर्फ सांसों के साथ। कृपया बिल्कुल आंखें ना खोलें मास्टर्स। हम और लंबे गहरे ध्यान में जाते जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, ध्यान रूपी सागर में डूबते चले जा रहे हैं, सिर्फ सांसों के साथ। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ हमारा ध्यान, हमारी सांसें। सांसों के साथ मस्ती और सांसों के साथ दोस्ती, सिर्फ सांसों के साथ। ध्यान क्या है? ध्यान क्या है? ध्यान सूर्य है। जिस तरह संसार में सूर्य से रोशनी होती है, उसी तरह आध्यात्मिकता जगत में ध्यान से प्रकाश है। जिस प्रकार संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ही सूर्य है, उसी प्रकार संपूर्ण मानव जाति के लिए ध्यान भी एक ही है। अगर आप सोचते हैं सबके लिए अलग अलग सूर्य है, तो आप अज्ञानी हैं। इसी प्रकार हर एक के लिए अलग अलग ध्यान विधान नहीं है। एक ही ध्यान विधान है, श्वासानुसंधान। पिरामिड मास्टर्स इस सत्य को जानकर अनुभव कर चुके हैं। सिर्फ सांसों के साथ। हम और गहरे ध्यान में चलते चले जा रहे हैं, ध्यान रूपी सागर में डूबते चले जा रहे हैं। हम ध्यान की गहराई तक चलते चले जा रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं। ध्यान क्या है? श्वास के साथ रहना ही ध्यान है। जैसे सबके पास कंठ है, सब गायक नहीं है।
ऐसे ही सबके पास श्वास है, पर सब ध्यानी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को सांसों के साथ एक होकर रहना है। श्वास ही कामधेनु, अक्षयपात चिंतामणि, एरावत वज्रायुध है। जैसे खुलकर गाना संगीत है, वैसे ही श्वास के साथ रहना ध्यान है। और पिरामिड मास्टर्स ने एक ही ध्यान को यानी श्वासानुसंधान को अपनाया है। ध्यान हर एक संकल्प को पूरा करने वाली, सभी समस्याओं को नष्ट करने वाली मणि है। ध्यान से ध्यान सब कार्य को पूर्ण करने वाला अक्षय पात्र है। इस अक्षय पात्र से आपको जो चाहिए वो मिलेगा। ध्यान से सिर दर्द से लेकर कैंसर तक की सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। सिर्फ सांसों के साथ। ध्यान को लोक कल्याण के लिए उपयोग करने वाला ही पिरामिड मास्टर है। मास्टर्स, हम सभी ध्यान करते हैं। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का के हिस्से हैं, इसलिए हम सभी पिरामिड मास्टर हैं। अगर आप दूसरों के विनाश के लिए ध्यान शक्ति का उपयोग करते हैं तो ये एक क्षुद्र विद्या है। इस स्थान से सामूहिक ध्यान की तरंगे निकलकर पूरे भूमंडल में जहां जहां नकारात्मक भाव हैं उसको रूपांतरित कर रही हैं। तीसरी आंख से ये देखने से पर ही ये पता चलता है। हर पिरामिड मास्टर जन्म से ही ज्ञानी है। वो कितने ही जन्मों से लोक कल्याण कर चुके हैं। लोक कल्याण करना हमारे लिए नई बात नहीं है। ध्यान में आने तक हमें पता नहीं कि हम लोक कल्याण के लिए आए हुए हैं। ध्यान में आने से हमें ये पता चलता है और हम दूसरों को सिखाना शुरू करते हैं। और अगर पिछले जन्मों में लोक कल्याण नहीं किया है तो इस जन्म में ये करना असंभव है। सभी मास्टर्स पिछले जन्म से ही ज्ञानी, ध्यानी और योगेश्वर हैं।
इस जन्म में विभिन्न प्रांत भाषा धर्म में पैदा होकर वो अपनी पूर्ण समर्थता के साथ लोक कल्याण कर रहे हैं। जैसे एक अगरबत्ती की खुशबू चारों ओर फैल जाती है, ऐसे ही ध्यान की ऊर्जा तरंगे पूरे विश्व को तरंगित कर रही हैं। इसलिए ध्यान सिर्फ सांसों के साथ, सांसों के साथ, सांसों के साथ हम और धैर्य गहरे ध्यान में चलते चले जा रहे हैं और अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। उन अनुभवों की गहराई में हम उतरते चले जा रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं। आनंदित होते चले जा रहे हैं। उस आनंद में हम डूबते चले जा रहे हैं। हमारा मन आनंदमय हो चुका है, हमारी आत्मा आनंदमय हो गई है। हमारे दिल में अथाह प्रेम की ऊर्जा पहुंच रही है, प्रेममय हो चुका है। कई पुस्तकों में लिखा है ध्यान करना बहुत कठिन है, ये सत्य है। मगर पिरामिड मास्टर पिछले जन्मों से अधिक ध्यान करते आ रहे हैं और बहुत कष्ट सह कर आ रहे हैं। ध्यान करने से ही ये सब पता चलता है कि एक बार ध्यान करने से पिछले जन्मों का पूरा ज्ञान आ जाता है। हम सोचते हैं कि हमें कुछ भी पता नहीं, लेकिन अचानक आत्म प्रकाश हो जाता है। भविष्य वर्तमान से आता है, वर्तमान भूतकाल से आता है। आज जो कर्म हम कर रहे हैं इसका फल भविष्य में मिलेगा। आज हम जो फल भोग रहे हैं वो भूतकाल का परिश्रम या यानी पिछले जन्मों के संस्कार हैं। हमारा कर्म ही हमारा कर्म फल बन जाता है। हमारा अभ्यास हमारा सिद्धांत बन जाता है और अभ्यास निरंतर चलता रहता है। निपुण होने से पहले अभ्यास, निपुण होने के बाद निरंतर अभ्यास।
सिर्फ सांसों के साथ हम और गहरे ध्यान में चलते चले जा रहे हैं। इंद्र आदि देवता एक बार किसी समस्या को लेकर भगवान शिव के पास गए। उस समय शिव ध्यान में मग्न थे। सभी देवी देवता वहां जाकर बैठ गए। जब शिवजी ने अपनी आंखें खोली तब देवताओं ने उनसे पूछा, हमने कितनी तपस्या की तब कैलाश में आपके पास समाधान लेने पहुंचे हैं। यहाँ आकर देखा आप भी ध्यान में मग्न बैठे हो। आप किसके लिए ध्यान में बैठे हो? तब शिवजी ने कहा, आपके लिए मैं महान हूँ। मेरे आगे भी बहुत उच्च लोग हैं जो मेरे से उच्च स्तर पर हैं। मैं उनके साथ ध्यान द्वारा संपर्क करता हूँ। कैलाश से आगे भी बहुत सारे उच्च लोग हैं। आपको सिर्फ मेरे बारे में ही पता है, मुझे उच्च लोगों के बारे में भी पता है। एक बार भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मैंने अपने मैंने आप सबको कितना ज्ञान दिया है, क्या आप जानते हो? शिष्यों ने कहा, आप स्वयं ही बताएं। भगवान बुद्ध ने एक शिष्य को कहा, सामने पेड़ से पत्ते तोड़ कर लाओ। शिष्य कुछ पत्ते लेकर आया। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे हाथ में कितने पत्ते हैं? शिष्य ने, जितने पत्ते मेरे हाथ में हैं मैं उतने ही लेकर आया हूँ। बुद्ध ने पूछा, पेड़ पर और कितने पत्ते बाकी हैं? शिष्य ने कहा, अनगिनत। बुद्ध ने कहा, जो भी अभी तक मैंने तुम्हें दिया है वो तुम्हारे हाथ में आए हुए पत्तों जितना है। पूरा पेड़ जानना अभी बाकी है, सिर्फ सांसों के साथ। हम जो बता सकते हैं वो बहुत कम है, हमें जो जानना है वो बहुत ज्यादा है। हमने जो बताया वो तुम्हारी मुट्ठी में आए पत्तों के जितना है, फिर भी उतना बताना बहुत जरूरी है। एक पेड़ तो नहीं दे सकता, पर एक बीज दिया तो काफी है। वो स्वयं के परिश्रम से उस बीज को पेड़ बनाएगा। हम दूसरों को ज्ञान नहीं दे सकते, पर ज्ञान का सूत्र दे सकते हैं। श्वास के ऊपर ध्यान करना सभी को सिखाया तो इस बीज से एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा। बीज कितने भी लोगों को देना चाहो दे सकते हो। प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान सिखाना अर्थात उस व्यक्ति को ध्यान का बीज देना है। जब आप उस व्यक्ति को ये बताते हो कि आप भगवान हो तो आप उसको ज्ञान का बीज दे रहे हो। प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान और ज्ञान का बीज देना ही पिरामिड मास्टर का काम है। उस ध्यान बीज की परवरिश करके वो भी पिरामिड मास्टर बन जाएगा। सभी मनुष्य एक जैसे ही हैं, जो मास्टर बने हैं या जो मास्टर नहीं हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एक स्त्री माँ बनती है
लेकिन जो स्त्री माँ नहीं बनती उसमें भी माँ बनने की पूरी क्षमता है। 15 साल से 50 साल की उम्र तक भी वो माँ बन सकती है। ऐसे ही भगवत तत्व हर एक मनुष्य के अंदर है। जब वो ध्यान में आकर खुद को जान लेता है मैं भगवान हूं तो मास्टर बन जाता है। हमारे पास सब शक्तियां हैं पर बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार जैसे बीज में वृक्ष बनने का पूर्ण सामर्थ्य है पर बाहर से दिखाई नहीं देता। संतान की उत्पत्ति करने का समर्थ हर स्त्री में है, पर उसके लिए उसे मां बनने की प्रक्रिया पूर्ण करनी है। ऐसे ही हमारे पास कुंडली, तृतीय नेत्र, सात शेरी आदि सब हैं, पर ये सब केवल ध्यान से ही जागृत होगी। आंखें बंद करके श्वास के साथ ध्यान करने से ही हमारे अंदर की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, सिर्फ सांसों के साथ। अगले 5 मिनट मास्टर्स, हम अपनी चेतना को वापस अपने भौतिक शरीर में आता हुआ महसूस करें मास्टर्स। हमारी चेतना हमारे भौतिक शरीर में वापस आ रही है, आ रही है, आ रही है। हमारी चेतना हमारे भौतिक शरीर में आ चुकी है, आ चुकी है, आ चुकी है। अपने हाथों की और पैरों की उंगलियों को हिलाइए मास्टर्स। जहाँ बैठे हैं उस जगह को महसूस करिए मास्टर्स। अपने कमरे को महसूस करिए मास्टर्स। हमारे हाथों से ऊर्जा फैलती चली जा रही है, पूर्ण कमरे में पहुंच चुकी है। अपने घर के वातावरण को महसूस करिए मास्टर्स, और ये ऊर्जा हमारे हाथों द्वारा अब संपूर्ण घर में पहुंच चुकी है। जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में हम रह रहे हैं उस शहर तक पहुंच चुकी है और पूरे शहर में पहुंच चुकी है। अब ये ऊर्जा हमारे पूरे शहर से हमारे पूरे स्टेट में पहुंच चुकी है, पूरे राज्य में पहुंच चुकी है, और पूरे राज्य से हमारे पूरे देश में पहुंच चुकी है, और संपूर्ण विश्व में पहुंच चुकी है। और हमारी धरती माँ हमारे सामने एक फुटबॉल की तरह, छोटे फुटबॉल की तरह हमारे हाथों पे आ चुकी है, और हमारे हाथों से निकली हुई ये ऊर्जा हमारी धरती माँ को हील कर रही है, हील कर रही है, हील कर रही है। और इस हीलिंग प्रोसेस में हमारे गुरु, हमारे पितामह, हमारे भीष्म ब्रह्मऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हमारे सोल गुरु, सोल डिवाइन मास्टर्स, और ब्रह्मांड के सारे दिव्य मास्टर्स, सारे देवतागण, दिव्य शक्तियां,
सब हमारे साथ हमारी धरती माँ को ऊर्जा द्वारा हील कर रहे हैं। कृपया आंखें बिल्कुल न खोलें। हमारी धरती माँ की हीलिंग हो रही है। अब धरती माँ के उत्तरी ध्रुव और निचली ध्रुव पे ग्रीन कलर का क्रिस्टल पिरामिड आ चुका है और धीरे धीरे धरती माँ उस पिरामिड के अंदर पहुंच रही है और दोनों पिरामिड आपस में मिल रहे हैं, आपस में मिल चुके हैं और हमारी धरती माँ उस पिरामिड के अंदर है। धरती माँ की हीलिंग चल रही है। सेंट्रल सन से गोल्डन लाइट धरती माँ पर पहुंच रही है। तेज प्रकाश में गोल्डन कलर की रोशनी, ऊर्जा सेंट्रल सन से हमारी धरती माँ पे पहुंच रही है और हील हो रही है। पिरामिड पिरामिड में बहुत सारे बटन्स लगे हुए हैं और उन बटनों की लॉकिंग चल रही है जिससे हमारी धरती माँ पूरी तरह सेफ हो जाए। पिरामिड लॉक हो रहा है। पिरामिड की लॉकिंग हो रही है। सब लोग मिलके लॉकिंग कर रहे हैं। हम लोग, हमारे सारे इष्ट देव भी वहां पहुंच चुके हैं। शिव शक्ति भी वहां पहुंच चुकी हैं। सप्तऋषि भी अपनी पत्नियों के साथ पहुंच चुके हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां भी वहां पहुंच चुकी हैं और लॉकिंग कर रही हैं। डार्क फोर्सेस और नेगेटिव फोर्सेस से उत्पन्न नेगेटिव एनर्जी से हमारी धरती माँ सेफ हो चुकी है। लॉकिंग प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब धीरे धीरे सेंट्रल सन से उत्पन्न ये गोल्डन लाइट लुप्त होती चली जा रही है और हमारी धरती माँ जो पिरामिड के अंदर सेफ हो चुकी है, वो पिरामिड हमारी धरती माँ के साथ लुप्त होता चला जा रहा है। ब्रह्मांड में लुप्त होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, होता चला। हमारी धरती माँ पूरी तरह से सेफ हो चुकी है। अब मास्टर साहब अपने स्थान को महसूस करें कि आप वहाँ पे हैं। अपने आसपास, अपने घर परिवार, बच्चों को महसूस करिए। घर के वातावरण को महसूस करिए और अपनी हाथों को अपनी आंखों पर रख के आंखों पर उस ऊर्जा को महसूस करिए, उस अपार ऊर्जा को। और अपने हाथों को अपने संपूर्ण शरीर में फैलकर सातों चक्रों को एक एक करके रखिए और इस ऊर्जा से हमारे सभी सातों चक्र हील हो जाएंगे, हील हो रहे हैं, एनर्जाइज हो रहे हैं। सारी ब्लॉकेजेस वहां से हट रही हैं, हट चुकी हैं और बैलेंस हो रहे हैं और एक्टिव हो रहे हैं।
अगले 5 सेकंड में हम अपना हाथ अपनी आंखों से हटाएंगे मास्टर्स। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। ध्यान को ध्यान के साथ ध्यान से करने से पर ध्यान लगने लगता है। ध्यान को ध्यान के साथ ध्यान से करने पर ध्यान लगने लगता है, लेकिन ध्यान साधना के बिना अधूरा है मास्टर्स। और साधना क्या है? जब तक हम अपने विचारों को, अपने मन को साधते नहीं है, तब तक वो साधना नहीं हो सकती। इसलिए मन को, विचारों को साध कर ही हम साधना कर सकते हैं। इसलिए ध्यान साधना के बिना अधूरा है। जब हम लंबे ध्यान में जाते हैं तो हम साधना में विलीन हो जाते हैं, लेकिन साधना तप के बिना नहीं हो सकती। साधना के लिए तप जरूरी है। और जब हमारी साधना तपने लगती है तो हम तपस्या में लीन हो जाते हैं। इसलिए साधना बिना तपस्या के अधूरी है। और जब हम तपस्या में लीन हो जाते हैं तो हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए हमने ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान ग्रुप का निर्माण किया है। और ध्यान साधना ब्रह्म ज्ञान ग्रुप की तरफ से और उसकी टीम की तरफ से मैं आशीष भाटिया आप सबका धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। अपने ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, सारे डिवाइन मास्टर्स का, सारे सोल मास्टर्स का, और ब्रह्मांड में हर डायमेंशंस में जितने भी मास्टर्स हैं उन सब का दिल से आभार प्रकट करता हूँ, नमन करता हूँ। और विनती करता हूँ कि वो आगे भी हमारे साथ आए और हमें ध्यान के सागर में डुबाए और ज्ञान प्राप्त कराएं। आप सभी मास्टर्स का जो जूम के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आगे देखेंगे, उन सब का कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि नमन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। जो ध्यान में बने रहते हैं उस ऊर्जा के साथ ध्यान में बने रह सकते हैं। और अगर किसी को कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो वो कर सकता है। और आप सबसे आग्रह है कि आज शाम से और 12 तारीख संडे तक एक भी इवेंट मिस नहीं करिएगा, क्योंकि ये हफ्ता, पूरा हफ्ता हमारे भव्य पितामह पत्री जी के जन्म दिवस का हफ्ता है। और 11 अक्टूबर को हमारे पितामह पत्री जी का जन्म दिवस है। 11 नवंबर को, सॉरी, 11 नवंबर को। और आपके सामने ध्यान साधना ब्रह्म ज्ञान की टीम पूरी कोशिश में है कि आपको अच्छे अच्छे मास्टर्स के द्वारा सेशंस कराया जाए। कल शाम को 4 बजे, आज शाम को 7 बजे, कल शाम को 4 बजे, परसों शाम को 7 बजे। और बाकी सब टाइमिंग्स आपको ग्रुप में दे दी जाएंगी। जैसे जैसे जो इवेंट होगा
उसमें शरीक होइए और ज्ञान प्राप्त करिए सीनियर पिरामिड मास्टर द्वारा। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।